फटाफट खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सोमवार को शपथ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सदन के नेता के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर रमा शास्त्री ने शपथ दिलाई। सीएम योगी के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली। इस दौरान विधानसभा में जय श्री राम और भारत माता के नाम के जयकारे लगाए गए। साथ में ब्रजेश पाठक ने भी विधायक पद की शपथ ली और सतीश महाना, बेबी रानी मौर्य ने भी विधायक पद की शपथ ली। दीक्षा पाठी चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी का संवाद। कहा, कोविड के चलते पूरी दुनिया ने आयुर्वेद को स्वीकारा। भारत के आयुर्वेद के ज्ञान को विशेष विश्व में सहारा गया। बीएमएस छात्रों के साथ सीएम का संवाद। कहा, बीएमएस छात्रों को शुभकामनाएं। मेडिकल छात्रों से सीएम ने किया संवाद। कहा, आयुर्वेद को नई पहचान मिल रही है। कोरोना संकट में आए आयुष का महत्व दिखा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि आयुर्वेद का पूरी दुनिया में महत्व है। आयुष भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और कोरोना ने एक साथ पूरी दुनिया को चपेट में लिया। दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। विधानसभा स्पीकर पद के लिए आज होगा नामांकन। सूत्रों के मुताबिक कानपुर से विधायक सतीश महाना भर सकते हैं पर्चा। 29 मार्च को होना है अध्यक्ष पद का चुनाव। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल नहीं होंगे शिवपाल। अखिलेश यादव से बताए जा रहे हैं नाराज। सरसंघचालक मोहन भागवत का लखनऊ दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे मोहन भागवत। लखनऊ में विशेष संपर्क के लोगों से करेंगे संवाद। बांदा मंडल कारागार में हलचल तेज। लखनऊ के लिए मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुई एम्बुलेंस। अंसारी की सुरक्षा में गया ब्रज वाहन हुआ खराब। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। हापुड़ में भीषण सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार 2 कारों की भिड़ंत में 3 की गई जान। मुरादाबाद में दबंगों ने ट्रैक्टर चालक से की मारपीट। पीछे से ट्रैक्टर चला रहे ट्रैक्टर चालक को पीटा। दबंगों ने टोल कर्मचारियों से भी की मारपीट। पीड़ित ने मारपीट करने वालों को लगाया आरोप। थाने में पहुंचकर पुलिस ने की मारपीट की शिकायत। मुरादाबाद में बीते 3 नगर निगम की टीम ने टैक्स वसूली को लेकर सील मकान में घुसने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने सपा नेता के दामाद दानियाल को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर नगर आयुक्त ने सपा नेता पर गाली गलौज करने और धमकी देने के आरोप में मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है। अपर नगर आयुक्त ने सपा नेताओं और मकान में सील लगाने पर आक्रोशित होकर अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर थाने में तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया है। ललितपुर में बाइक चोरी करते समय पकड़ा गया एक युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को जमकर पिटाई की और सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। पीएनबी एटीएम में लूट करने पहुंचे थे बदमाश। पुलिस की सतर्कता के चलते बड़ी लूट हुई विफल। जालौन में युवती को घर में अकेला पाकर किया दुष्कर्म। रिश्तेदार के घर घूमने आई थी युवती। पड़ोस में रहने वाले युवक ने किया दुष्कर्म। गंभीर हालत में पीड़िता अस्पताल में भर्ती। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाईवे के नीचे एक युवक की लाश मिली, जिसे देखकर वहां हड़कंप मच गया। युवक की लाश को देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं। वहीं दूसरी तरफ परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं।
गाजियाबाद में नायब तहसीलदार के दफ्तर में भयंकर आग लग गई है। आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया, लेकिन घटना में ऑफिस परिसर में रखे हुए दस्तावेज जल जाने की खबर है। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है, जिसके बाद दमकल विभाग को मदद की गई है। वहीं घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। जिस समय आग लगी उस समय तहसील परिसर में कर्मचारी मौजूद नहीं थे। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की हुई मौत। एक निजी क्लिनिक में हुई युवती की हुई मौत। क्लिनिक में युवती करती थी नाइट ड्यूटी। परिजनों ने युवती की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों को पुलिस ने तहरीर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और प्रारंभ की जांच पड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात का 37वां एपिसोड रहा। पीएम मोदी ने एक्सपोर्ट टारगेट से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया है। भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव किया है। पहली बात सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। और ये भी कहा गया कि इसका एक मतलब ये है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये है कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ। सीएम योगी ने फ्लाइट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत इंटरस्टेट फ्लाइट गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था की गई। वहीं सेवा के लिए स्पाइस जेट को जिम्मेदारी मिली। लखनऊ से सीएम योगी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। गोरखपुर और वाराणसी को सीएम की सौगात। कहा उत्तर प्रदेश संकल्प को पूरा कर रहा। वहीं कहा कि 5 साल में प्रदेश में विकास का नया दौर। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं और यूपी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। देश में लंबे समय से किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता चौधरी राकेश को एक अनजान कॉल का डर सताने लगा है, जिसे लेकर चौधरी राकेश टिकैत बेहद खौफ में नजर आ रहे हैं। अनजानी कॉल की धमकी के बाद चौधरी राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर पुलिस ने अनजान नंबर से कॉल पर धमकी देने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा के दृष्टिगत सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराए जाने पर के लिए संबंधित तमाम व्यवस्थाएं की गई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने पहले ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन 28 मार्च से 18 अप्रैल 2022 तक होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं की परीक्षा के लिए 1,29,785 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 1,10,204 छात्र रेगुलर और 2,966 प्राइवेट है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आज होगी विधायक मंडल दल की बैठक और 29 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के मद्देनजर होगी बैठक। धामी सरकार की दूसरी पारी का ये होगा पहला विधानसभा सत्र। देहरादून में चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर
बीकेटीसी की होगी बैठक। बीकेटीसी के गेस्ट हाउस में सुधार की बनाई जाएगी रणनीति। इस बार नहीं की जाएगी हेली सेवाएं के किराए पर बढ़ोतरी। पुलिस ने 3 घंटे में किया चोरी का खुलासा। आरोपी चोर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी समेत चोरी का सामान भी बरामद किया। ग्राम बन्ना खेड़ा में हुआ बड़ा हादसा। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 53 से अधिक श्रमिक घायल। 2 श्रमिक महिलाओं की हुई मौत। ग्राम बन्ना खेड़ा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई, जिस दौरान ट्रॉली में सवार 2 महिला श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 53 से अधिक श्रमिक घायल हो गए। सभी घायलों को काशीपुरा के सहोता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने सहोता हॉस्पिटल पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना। वहीं उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय समय पर आकर घायलों के हालचाल जाने, साथ ही प्रत्येक घायल व्यक्ति को फल भी वितरित किए जाए। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अनदेखी के कारण कोल्लू बैंड सवारी ग्वास 8 किलोमीटर मार्ग जानलेवा बन गया है। मोटर मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढे और डामरीकरण उखड़ने से मार्ग पर कभी भी बड़े हादसे को न्योता मिल सकता है। 2 दिन के भारत बंद का ऐलान। बैंकों के कर्मचारी संगठन भी होंगे शामिल। कोयला, स्टील, तेल, दूरसंचार, डाक विभाग और बीमा से जुड़े कर्मचारियों के भी हड़ताल में शामिल होने की संभावनाएं। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। आज सुबह 6 बजे से लागू हुई बढ़ी हुई कीमतें। अट्ठाईस 29 मार्च को बैंकों में हड़ताल के चलते बंद रहेंगे कामकाज। बैंक यूनियन की तरफ से प्राइवेटाइजेशन विरोध हड़ताल के चलते बैंकों का कामकाज होगा प्रभावित। एटीएम में कैश की हो सकती है किल्लत। तीसरे विश्व युद्ध की गहराई आशंका। परमाणु हमले को लेकर रूस का बड़ा बयान। यूक्रेन पर हमले का हमें पूरा अधिकार। दुश्मन के एटीपी हमले का नहीं करेंगे इंतजार। कोरोना के चलते 2 साल से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई है। 40 देशों के लिए 6 भारतीय और 60 विदेशी एयरलाइंस के विमानों की उड़ान शुरू। भारत से 3249 वीकली फ्लाइट जारी। 4 मार्च को रिलीज हो रही है बैटमैन से $606 मिलियन यानी करीब 4631 करोड़ कमाए गए। बैटमैन हो या जेम्स बॉन्ड, जोरासिक पार्क फिल्मों ने की कमाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने कुछ साल पहले अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया था। कश्मीर फाइल्स में शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भाषा सुमली का फूटा दुख। कहा, मेरी दादी को कश्मीर छोड़कर नहीं जाने पर उनके ही घर में जिंदा जला दिया था। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म 10वीं से स्क्रीन पर मचाएंगे धमाल। उनकी फिल्म 7 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म में जूनियर बच्चन गंगाराम चौधरी की भूमिका में नजर आएंगे, जो एक मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच खेले गए मुकाबले में डीसी के लिए अक्षर पटेल ने आखिरी ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंद में 38 रन बना दिए हैं। उनके बल्ले से 3 छक्के और 2 चौके निकले। पंजाब किंग्स ने आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया। बेंगलुरु ने पंजाब को 206 रन का टारगेट दिया था। इसे पंजाब ने 19 ओवर में ही चेंज कर दिया। ऑडियंस में 312.50 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से नॉट आउट 25 रन की तूफानी पारी खेलकर पंजाब को जीत दिलाई। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2022 में अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को यह मैच दोहरे नुकसान वाला रहा। पहले टीम हार गई और बाद में उनके ऊपर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।